नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम जो पेपर लिखते हैं। नॉर्मली एमसीक्यू को तो हम टिक मार्क करते हैं ओएमआर शीट में, बट व्हेन इट कम्स टू कन्वेंशनल राइटिंग सिस्टम तो आपको शब्दों का चयन करके कंपोज करना होता है आंसर, शॉर्ट नोट और लॉन्ग आंसर फॉर्म में। तो यहाँ पर ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है, बिकॉज नो मैटर हाउ मच हार्ड यू हैव स्टडीड, कितना भी आपने पढ़ाई किया हो, but the challenge is to sum up your answer appropriately based on the question that is been asked। तो आने वाले दिनों में जो एग्जाम्स फेस करने जा रहे हैं, जैसे कि मेंस की एग्जाम है जो कन्वेंशनल राइटिंग स्टाइल होता है, तो सबसे बेसिक चीज जो स्टूडेंट्स को करना है वो ये है कि व्हेन यू सी द क्वेश्चन पेपर, जब आप क्वेश्चन पेपर हाथ में लेते हो, फर्स्ट 2-3 मिनट्स में आप क्वेश्चन को पूरा स्टार्ट टू एंड देख लीजिए। देखने के बाद क्या होता है कि आपके माइंड का जो स्टोरेज सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है। जब आप प्रश्नों को देखते, क्वेश्चंस को देखते, उससे होता क्या है कि आपके सारे जो माइंड में जो संचय किया हुआ इंफॉर्मेशन है, जो स्टोरेज है, वो एक्टिव होने लगता है। और आप जो क्वेश्चन पढ़ते हो, आपका कंटेंट जो स्टडी है, आपका स्टोरेज है, वो कनेक्ट होने लगता है बेस्ड ऑन दैट क्वेश्चन। और फ्रेमवर्क क्या होगा, आपका माइंड हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है, आप अपने हिसाब से सबकॉन्शियस माइंड में सोचने लगते हो। तो ये एक हैबिट कर लीजिए। जब पहले क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आए, काम इन अ पॉइज्ड मैनर, वेरी कूल मैनर, गो थ्रू द एंटायर क्वेश्चन का जो फ्रेमवर्क है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एग्जाम्पल डिफाइन द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ और हाईलाइट द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन त्रिपुरा, और डिस्क्राइब द प्रेजेंट पर्सपेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन त्रिपुरा। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, तो पर्सपेक्टिव को बताना है और दूसरा हाइलाइट्स करना है कि क्या क्या अचीवमेंट है। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग होते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है आपसे, और उसके मुताबिक आपका क्वेश्चन हाउ, व्हेन, व्हाई, इस तरीके से फिर आप डिसाइड करना कि कैसे शुरू करना है। और दूसरा, शब्दों का जो चयन है, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स शुड बी वेरी मेटिक्युलस, वेरी केयरफुल, और वेग आंसर नहीं लिखना है। क्रिस्प एंड शॉर्ट जो भी आप लिखना चाह रहे हो, जितना भी लिखना चाहते हो, उतने ही लिमिटेड शब्दों में आप लिखिए जितना क्वेश्चन डिमांड कर रहा है। और वेग आंसर लिखने से क्या होता है कि एग्जामिनर पिस्ड ऑफ हो जाता है, फ्रस्ट्रेट होता है, फिर उसका मूड खराब हो जाता है, फिर वो क्वेश्चन आपका जो आंसर लिखा है वो पूरी तरह पढ़ता नहीं है। तो आप उसको सिंपल तरीके से रखिए, इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड मैनर। आप ओपनिंग एड्रेस जब लिखते हो आंसर का, एक ओपनिंग टाइटल दीजिए जिससे कि एक प्रीमाइस एस्टैब्लिश हो। आप मिडिल कंटेंट दीजिए ताकि आपका क्वेश्चन का कोर टॉपिक को वो आंसर एड्रेस करता हो, और फिर आप उसको समराइज करके कंक्लूड कर दीजिए, दैट्स इट। और जो शब्द का जो दिया है शॉर्ट आंसर का जितना वर्ड लिमिट है, उस फ्रेमवर्क में आप कर लीजिए। तो जब आप क्वेश्चन पेपर को देखते हो, आपको जितने क्वेश्चंस के आंसर श्योर पता है, पहले उनको अटेम्प्ट कर दीजिए, ताकि आपके माइंड का जो कॉन्फिडेंस है उस क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर देने में, वो एकदम पक्का हो जाता है, और आपको शब्दों का सिलेक्शन करके फ्रेम करने में दिक्कत नहीं आती, प्रॉब्लम नहीं आता है। और रहते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चंस की बात, तो उसको आप बहुत मेटिकुलसली, बहुत केयरफुली, अगर आपको कुछ स्पेसिफिकली कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से लिखना है, क्या लिखना है, तो आप वाइटल पॉइंट्स को नोट करिए। फिर आप ऐसे को जैसे कंपोज करते हो, उस तरीके से आंसर को बेस्ड ऑन दैट पॉइंट्स आप सिलेक्ट करके लिख सकते हैं। जहां कंफर्टेबल आंसर पता है आपको, वहां आप इजी फ्लो में लिख सकते हो। जहां डिफिकल्ट है, वहां मेजर पॉइंट्स को, की पॉइंट्स को लेके आप फ्रेम कर सकते हो। तो इस तरीके से आप एक अच्छा आंसर को रिप्रोड्यूस करके लिख सकते हो बेस्ड ऑन द क्वेश्चन पेपर दैट इज बीन आस्क्ड। और थोड़ा सा आप, बहुत सारे लोगों को प्रैक्टिस करने में समस्या आती है, नहीं करते, हैबिट नहीं होती है, भाई एटलीस्ट आप मेंटल फ्रेमवर्क बना सकते हो कि इस तरीके का आंसर आया तो मैं कैसे करूं। तो आपके माइंड को थोड़ा एक्सरसाइज करिए बिफोर द एग्जाम, आपके माइंड को थोड़ा सा टोन अप कीजिए अकॉर्डिंगली, ताकि आपको फिजिकली एग्जाम के वो 2-3 घंटे जो होते हैं, वहां चैलेंज फेस करने में, सामना करने में मुश्किल नहीं हो। तो ये एक सिंपल सा चीज आप लोगों के साथ शेयर करना था। होप आपको थोड़ा सा जो टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था आपको हेल्पफुल होगा। स्पेसिफिकली आप एग्जाम से रिलेटेड या कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड, जनरल स्टडीज, करंट अफेयर्स से रिलेटेड, स्पेसिफिकली हमारे चैनल से आप कोई एक्सपेक्ट करते हो कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे डील करना है, तो प्लीज डू लेट अस नो, प्लीज डू राइट इन द कमेंट एंड वी विल गेट बैक टू यू विद दैट कंटेंट। विल ट्राई टू गिव यू द बेस्ट ऑफ दैट। एंड स्पेसिफिकली subscribers, those who are regularly following us, thank you for all your support and your love that gives us energy and motivation to continue। एंड जो और इसके अभी आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और बाकी से ज़्यादा लोगों के पास से कंटेंट को रीच करने में हेल्प कीजिए।
so that people can gain out of this. एंड जो अभी सब्सक्राइब करना बाकी है वो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत.